देखिए, अभी तक जो बताए हैं उनमें अगर किन्हीं को डाउट है कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं। मेरा आज का क्लास का मतलब क्या है कि हमेशा आप लोग को मतलब कि अगर आपका नॉन मिनिमम फेज सिस्टम मिनिमम फेज सिस्टम है और उसमें जीरो प्रेजेंट नहीं है, तो आप इजी वे से आप जा सकते हो कि जो आपका ट्रिक है टाइप जीरो ऑर्डर के लिए वो जा सकते हैं। अदरवाइज आपको पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट करना है। नेक्स्ट आपको एंगल लेना है, एंगल एंगल को ओमेगा इक्वल टू जीरो पर देखना है और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पर देखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप है मैग्नीट्यूड देखना है। मैग्नीट्यूड को भी आपको ओमेगा इक्वल टू जीरो पर देखना है और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पर कितना मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको अगर देख रहे हैं कि -180 डिग्री के आसपास है आपका सिस्टम, तो -180 डिग्री को अगर जीरो प्रेजेंट है तो देखना है कि कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है। तो जीरो एंगल को -180 डिग्री से इक्वेट करना है और ओमेगा इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगा उसको फिर मैग्नीट्यूड में पुट करके उसका वैल्यू निकालना है कि कहाँ पर कट कर रहा है और उसके अनुसार आपको ड्रॉ करना है पोलर प्लॉट। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है कुछ भी कहीं भी तो पूछिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर हाँ बोलिए। सर जो वैल्यू लाने के बाद जो ग्राफ पे पुट किए ना वो थोड़ा फिर से बताइए ना। क्या वैल्यू लाने के लिए ग्राफ? नो सर, हम लोग जो ओमेगा का वैल्यू फाइंड किया क्या ना, पूनम? ओमेगा जीरो। हेलो सर, नहीं समझ में आया पूनम। हाँ बोलो ना। बोल रहे हैं ना ओमेगा का हेलो। जीरो जब फाइंड किया। हेलो सर, मेरा आवाज क्लियर है? सर ओमेगा का ओमेगा जो इक्वल जीरो आप पुट किए ना ग्राफ में, वही फिर से हाँ डिफाइन हाँ कीजिए, मतलब क्लियर नहीं सर हुआ। हाँ हाँ ग्राफ क्लियर हाँ नहीं हुआ। वो वैल्यू कैसे कैसे पुट किया और ये कहाँ से मतलब इनिशिएट किया, कहाँ पे एंड किया, वो समझ में नहीं आया मुझको। नहीं, अभी भी समझ में नहीं आया तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। सर आप जो ग्राफ पुट किए हैं ना और वैल्यू लेकर जो पुट किए हैं ना, ग्राफ बनाए हैं, हाँ हाँ वो क्लियर नहीं है। वो फिर से एक बार कीजिए ना। सही नहीं है, कैसे नहीं सही है? सही है सर, सर बट हम लोग को सही समझ है में सर, हाँ समझ में वो नहीं है। जैसे ओमेगा हाँ ओमेगा इक्वल तो टू देखो जीरो देखो तो देखो मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। ओमेगा यस इक्वल टू सर। जीरो पर हमारा वैल्यू 1/2 आया था, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू जीरो पर मैग्नीट्यूड 1/2 लिए, यहाँ पर लिए। अब जो है इसको डायरेक्शन ऊपर से लेके, क्योंकि देखो नीचे से लेके जाएंगे हम हमारा, और एक जगह हम देखे हैं तो ओमेगा एक जगह है कहां पर ओमेगा इक्वल टू √2 पे कट कर रहा है। ओमेगा का कोई भी वैल्यू होगा जो √2 है उस पर कट कर रहा है और वो वैल्यू कितना आ रहा है 1/3। तो हम अगर नीचे से लेके जाते हैं ग्राफ तो फिर हमको एक बार 270 डिग्री पर चला जाएगा। तो हमको 270 डिग्री पर नहीं जाना है, हमारा 90 डिग्री पर जाना है। तो हम ऊपर से लेके गए और ये फिर फाइनली जाके ये नीचे -90 डिग्री पर ओमेगा इन्फिनिटी पर जाके एंड हो जा रहा है। अब बोलो कहाँ दिक्कत है? हाँ पूनम, यस सर। क्लियर हुआ? हेलो हाँ क्लियर हुआ। सर, एक हेलो। मिनट। हेलो क्या? हाँ 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 बोलो। हाँ जी बताओ। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ क्लियर हुआ। यस सर, क्लियर। सर मुझे ना थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, मैंने एक बार चेक कर रही थी खुद से, उसके बाद फिर आपसे पूछ लूंगी। हाँ ठीक है, अपने से कोशिश करना उसके बाद अच्छी करना। अब यस ये सर। यहाँ तक आपका पोलर प्लॉट हमारे तरफ से, मतलब कि जितना भी पोलर प्लॉट में पॉसिबिलिटी होता है वो कंप्लीट हो गया। अब है आपका नेक्विस्ट प्लॉट, ठीक है। क्लास तो कोई नहीं है ना इसके बाद आप लोगों का? नहीं सर। तो हम कंटिन्यू रहेंगे अभी, ठीक है। नेक्विस्ट प्लॉट देखिए, पोलर प्लॉट भी पोलर प्लॉट में हम लोग -1 के पास देखते थे और कि -1 से कौन सा प्लॉट जो माइनस नेगेटिव रियल एक्सिस को कौन -1 के ज्यादा कट कर रहा है या -1 से कम कट कर रहा है, उसके अनुसार हमारा गेन मार्जिन निकलता था और स्टेबिलिटी हम लोग फाइंड आउट करते थे। अब क्या है ना, पोलर नेक्विस्ट प्लॉट क्या है, पोलर प्लॉट टाइप का ही है, लेकिन ये कंप्लीट इनसर्किलमेंट ऑफ -1 होता है। माने कि ये जो है
-1 जो है, -1 और 0, तो इसका इन सर्कलमेंट देखते हैं हम लोग कितना बार सर्किल हो रहा है, उनके अनुसार हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो क्लोज लूप पोल्स है, वो क्लोज लूप पोल्स राइट साइड कितना होगा, क्लोज लूप पोल्स हमारा राइट साइड कितना जाएगा, तो वो चीज देखते हैं। देखिए एक चीज हमें बता रहा हूँ, ये जीएस है, ओपन लूप सिस्टम है, जीएस है, तो इसमें हमारा एस प्लस Z1 0 और एस प्लस P1 पोल हुआ। तो यहाँ पर किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। जब इसको हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाते हैं टीएस, और तो जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस, और एचएस रहने दीजिए, यूनिटी फीडबैक है, तो एस प्लस G1 अपॉन एस प्लस P1, और ये 1 प्लस एस प्लस G1, सॉरी एस प्लस G1 और अपॉन एस प्लस P1। तो यहाँ पर देखिएगा एस प्लस G1 और एस प्लस P1 प्लस एस प्लस G1 आया। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। किन्हीं को डाउट ये चीज डिराइव करने में? नो सर। है ना। अब देखिए यहाँ पर कि जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो जीरो था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो जीरो है, जीरो इक्वल टू क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जीरो। बट जो क्लोज लूप का जीरो है, क्लोज लूप का जो जीरो है, जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल्स है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो पोल्स है, वो क्या हो रहा है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल्स प्लस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जीरो, दोनों का एडिशन आ रहा है। मतलब कि जो इसका जो पोल्स में दोनों का कंट्रीब्यूशन है, कि मतलब ना कि सिंगल एक का कंट्रीब्यूशन है, दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो हमेशा रिमेंबर रखिएगा इसमें दो चीज है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जीरो और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जीरो। तो पोल्स दोनों में आपको एक कंफ्यूजन होगा, तो ये चीज हमेशा ओपन माइंड रखिएगा कि कैसे उसको ले रहे हैं। तो एक चीज है, और इसमें इन सर्किलमेंट देखते हैं, इसमें जो न्यूक्विस्ट प्लॉट में और क्या है कि पोलर प्लॉट के सिमिलर है, एक पोलर प्लॉट बनेगा फिर एक एंटी पोलर प्लॉट बनेगा, दोनों को क्लोज करना है। उसका रूल्स क्या है मैं अभी शेयर करता हूँ, एक मिनट आप लोग लाइन पर रहिएगा। एक मिनट।
देखिए, जो नेक्विस्ट प्लॉट में हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो हमारा जो अभी तक पोलर प्लॉट कर रहे थे एस प्लेन पर कर रहे थे, नेक्विस्ट प्लॉट में हमारा जो एस प्लेन कर रहे हैं हम लोग पीएस प्लेन, जो पीएस प्लेन क्या हो जाएगा 1 प्लस जीएस एच एस, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उस प्लेन पर मैपिंग करेंगे। मतलब कि जो हमारा एस प्लेन का जो है, एस प्लेन में जो भी एलिमेंट है एस प्लेन, और इसको हम लोग मतलब कि दूसरे मतलब कि एस प्लेन पर ना रह के हम लोग एस प्लस जो 1 प्लस जी एस एच एस प्लेन पर हम लोग पीएस प्लेन है उस पे हम लोग मैप करते हैं। मान लीजिए कि पीएस प्लेन पीएस इक्वल टू एस प्लस 2 है, तो एस प्लस 2 है, तो यहाँ पर एस प्लस 2 है, तो यहाँ पर जो एस इक्वल टू 0 है, एस इक्वल टू 0 है, तो वो क्या हो जाएगा, पीएस प्लेन पर 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो यहाँ पर 0 है वो यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि एस इक्वल टू 0 पुट करोगे p0 तो यहाँ पर 2 वैल्यू आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आप देखिएगा कि एस इक्वल टू मान लीजिए कि कोई यहाँ पर 5j है, -5j, तो 5j, तो पीएस प्लेन पर क्या आ जाएगा, पीएस प्लेन पर आपका आ जाएगा -5j + 2, तो -5j + 2 ये आपका यहाँ पर कहीं आएगा। तो ये जो 0 है, 0 मैप होके कहाँ गया, 2 पे गया, और ये जो मैप होके कहाँ गया, यहाँ पर गया। तो हम लोग जो एस प्लेन को मैपिंग हम लोग पीएस प्लेन पे करते हैं, जो पीएस इक्वल टू 1 प्लस जीएस एच एस है। तो ये इतना ध्यान रखिएगा। इसको कैसे मैपिंग करते हैं तो हम लोग देखते हैं। देखें, और इसमें जो हम लोग है इनसर्किलमेंट फाइंड आउट करते हैं किसका, -1 का। -1 जो है पीएस प्लेन पर मैपिंग करने के बाद हम लोग -1 का इनसर्किलमेंट फाइंड आउट करते हैं कि क्या है। तो नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट इक्वल टू n इक्वल टू आपका है p माइनस जेड। अब ये देखिएगा हमारा जो है p और z क्या है अभी हम बताते हैं, और इसको कैसे लेना है। देखिए n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इन सर्किलमेंट ऑफ -1 0, और इसको लेना है पॉजिटिव जब एंटी क्लॉकवाइज हो, और नेगेटिव लेना है कब, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। जो इन सर्किलमेंट किस तरह है वो देखना है। उसके बाद p क्या है, नंबर ऑफ पोल्स इन राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। एस प्लेन के नंबर ऑफ पोल्स कितना राइट साइड है। जेड क्या है, नंबर ऑफ जीरोस इन राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, नंबर ऑफ जीरो इन राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, ये चीज है। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे हम लास्ट टाइम बताए थे कि हम लोग एस मैप को कहाँ करते हैं, पीएस मैपिंग करते हैं। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस जीएस एचएस पे लाते हैं। तो आप यहाँ से देखिए जो पीएस मैपिंग करेंगे, पीएस इक्वल टू 1 प्लस जीएस, तो एस प्लस जेड1 और एस प्लस पी1, ये हुआ। तो देखिएगा एस प्लस पी1 प्लस एस प्लस जेड1 इक्वल टू एस प्लस पी1। तो यहाँ पर देखिए जो ओपन लूप पोल्स था, तो यहाँ पर भी जो पीएस मैपिंग के लिए वो ओपन लूप पोल्स ही रहेगा, पोल्स रहेगा। और जो जेड जो है, ये जो है जीरो जो आपका नीचे में चला गया था, यहाँ पर देखिए जीरो जो नीचे में चला गया था, ये जीरो जो है क्लोज लूप पोल्स में भी इनफैक्ट हो रहा है। तो P इक्वल टू एक्चुअली क्या है, P जो है नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इन राइट हैंड साइड
ऑफ एस प्लेन, ठीक है। और जेड जो है नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स, नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर जेड मतलब ये जीरो मत समझिएगा, जेड मतलब जीरो मत समझिएगा, ये जेड क्या है, क्लोज लूप पोल। क्यों? क्योंकि जेड जो है, आप क्लोज लूप में आप देखिएगा टीएस जब हो रहा है तो क्लोज लूप में ये पोल्स का कंट्रीब्यूशन कर रहा था, इसलिए तो ये जो जेड इक्वल टू आपका क्लोज लूप पोल। तो हमारा क्या होता है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ रहेगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मान लीजिए कि कोई दिया हुआ है जीएस s+2 और s-1। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसका क्या पॉसिबिलिटी है कि क्लोज लूप पोल्स भी आपका राइट साइड में जाएगा कि नहीं। तो p का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स इन राइट साइड, p का वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगा, और नाइक्विस्ट प्लॉट करेंगे, वहां से हमारा n का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और उसके हेल्प से हम लोग z फाइंड आउट करेंगे कि क्लोज लूप पोल्स हमारा कितने राइट साइड में जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखिए ओपन लूप पोल्स आपका राइट साइड में है तो सिस्टम में भी अनस्टेबल हो सकता है, में भी स्टेबल हो सकता है, दोनों चीज पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्लोज लूप पोल्स राइट साइड में जा रहा है तो सिस्टम डेफिनेटली विल बी अनस्टेबल होगा। तो इसलिए हम लोग को जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है कि क्लोज लूप पोल्स कितना हमारा राइट साइड में जा रहा है। तो उसके लिए निक्विस्ट पाथ हम लोग ड्रॉ करते हैं। वो कैसे करते हैं, निक्विस्ट पाथ गौर से देखिएगा, हम लोग जो भी है मैपिंग करते हैं, ये है ये π/2 प्लस π/2, और यहाँ से सर्किल होते हुए, अभी समझ में नहीं आएगा क्या क्यों कर रहे हैं, अब बाद में इसको अभी क्लियर करेंगे में हम। और ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, यहाँ प्लस π/2 था, यहाँ माइनस π/2, ठीक है। और ये माइनस π/2 से लेके ये π/2 ओरिजिन पर पोल रहेगा, और ये आपका रेडियस r टेंड्स टू इंफिनिटी। तो देखिए हम लोग को मैप करना है, मैप करना है क्या है, निक्विस्ट पाथ क्या है, एक S1 है, फर्स्ट S1, आफ्टर दैट S2, आफ्टर दैट S3 एंड देन S4। तो जो भी ट्रांसफर फंक्शन रहेगा टू मैप S1, सिंपली पोलर प्लॉट करना है, पोलर प्लॉट आपको डिजाइन करना है। जो भी S1 मैप करना है, हम लोग को चारों मैप करना होगा, मतलब कि S1, S2, S3, S3, 4 हम लोग को सारा देखना है। तो S1 के लिए सिंपली आपका पोलर प्लॉट डिजाइन करना है और कुछ नहीं। टू मैप S2, तो टू मैप S2 के लिए पुट S इक्वल टू लिमिट R टेंड्स टू इंफिनिटी और R E J थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू π/2 से लेके, यहाँ देखिए ये प्लस π/2 से लेके कहाँ जा रहा है, माइनस π/2, ये प्लस π/2 से लेके माइनस π/2 में जा रहा है, तो वो प्लस π/2 से लेके माइनस π/2 यहाँ चला गया। अब क्या है, टू मैप सॉरी S3, तो इनवर्स ऑफ पोलर प्लॉट, इनवर्स ऑफ पोलर प्लॉट, इनवर्स ऑफ पोलर प्लॉट S3 के लिए। और उसके बाद टू मैप S4, तो कुछ नहीं, पुट फिर सेम S इक्वल टू लिमिट R टेंड्स टू 0, यहाँ पर जो है ना R मतलब कि जो आपका है ओरिजिन के क्रॉस, R e टू पावर j थीटा, R e टू पावर j थीटा आप पुट कर रखोगे, और थीटा इक्वल टू माइनस π/2 से लेके ये प्लस π/2 तक वेरी करेगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। हम एक नेक्स्ट पाथ हम ड्रॉ करके दिखाएंगे आपको।
किन्हीं को और डाउट है तो बोलिए। देखिए S4 हम लोग डिजाइन कब करेंगे, जब हमारा ओरिजिन पर पोल रहेगा, तो अदरवाइज नहीं भी जरूरत पड़ेगा, आपको इससे करके देख सकते हैं। और किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, हम लेते हैं एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन S इक्वल ds इक्वल टू 10 अपॉन S प्लस 2 और S प्लस 4। ठीक है, तो इसमें हमको मैप करना होगा S1 S2 और फिर S3। S4 का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका ओरिजिन पर पोल्स नहीं है, तो पोलर प्लॉट हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको देखते हैं क्या क्या करना होगा। तो हम लोग मैपिंग कर लेते हैं। ये बनाना है हम लोग का S1, उसके बाद S2, उसके बाद ये S3 और ये R इंफिनिटी पे मूव करवाना है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग टू मैप S1, तो क्या करना है, हमें पोलर प्लॉट डिजाइन करना है। सॉरी, पोलर प्लॉट डिजाइन करना है। तो पोलर प्लॉट इसका क्या होगा बाबू, एक हम अलग से करते जाते हैं, इसको देखते जाइएगा। देखिए टाइप 0 है, ऑर्डर टाइप 0 है यहाँ पर, और ऑर्डर कितना है, और बताइए टाइप 0 ऑर्डर कितना है, 2। तो जे ओमेगा जब हम पुट करेंगे 10 अपॉन जे ओमेगा प्लस 2 और जे ओमेगा प्लस 4। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे, ओमेगा इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 अपॉन 8 आ जाएगा। 10 अपॉन 8 आ जाएगा तो मतलब कि 1.25, तो यहाँ पर कट करेगा। ऑर्डर 2 टाइप 0 है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ऑर्डर 2 यहाँ एंड होगा, तो ये आपका पोलर प्लॉट आ गया, S1 मैप हो गया। अब है इसी पे हम लोग सब डिजाइन करेंगे और अलग अलग लिखते हैं। टू मैप S2, जब S2 मैप कर रहे हैं तो हमें क्या करना था, S इक्वल टू R e टू पावर j थीटा पुट करना था, और लिमिट R टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करना था, और थीटा को कहां से कहां वेरी करना था जी, -π/2 से लेके π/2 तक। देखिए थीटा कहां से वेरी हो रहा है, ये π/2 से लेकर -π/2 तक, +π/2 से लेकर -π/2, तो +π/2 से लेके -π/2 तक वेरी करना। ये ग्राफ याद रहेगा तो आपको सब चीज याद रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जी R e टू पावर j थीटा पुट करिए, 10 अपॉन R e टू पावर j थीटा प्लस आपका फंक्शन 2 और R e टू पावर j थीटा प्लस 4 और लिमिट R टेंड्स टू इंफिनिटी, और थीटा विल बी वेरी फ्रॉम +π/2 से लेके -π/2। तो आप देखिए तो R इंफिनिटी है, R टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो 2 उसके सामने क्या है, मिनिमम वैल्यू है, 4 क्या है, उसके सामने मिनिमम वैल्यू है, हम R ले रहे हैं टेंड्स टू इंफिनिटी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 अपॉन R स्क्वायर e टू पावर 2 j थीटा, और लिमिट R टेंड्स टू इंफिनिटी। जब लिमिट R टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और 0 कहां से कहां तक आ जाएगा, -π/2 से +π/2 से लेकर -π/2, तो ये 0 यहाँ पर रहेगा, रहने दीजिए, 0 यहाँ पर रहेगा। और टू मैप S3 इनवर्स ऑफ पोलर प्लॉट, इनवर्स ऑफ पोलर प्लॉट, इसी का इनवर्स ये क्या बना, ये नेक्विस्ट पाथ आपका ये फाइंड आउट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर कट करने के लिए हम बताए थे रियल और इमेजिनरी को आप अलग अलग कर लीजिए, वहां से आपको पता चलेगा कहाँ कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, वो देख लीजिएगा। तो लेकिन आपको ये डिजाइन होगा। अब देखिए यहाँ पर -1 को -1 0 है, इसको कुछ एक भी इंसर्कलमेंट हो रहा है, यहाँ पे एक भी इंसर्कलमेंट हो रहा है क्या, हेलो? यस सर। n इक्वल टू p माइनस जेड होता है, तो यहाँ पर -1 0 का एक भी इंसर्कलमेंट हो रहा है क्या,
नहीं नो सर, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है नो सर, नो। तो नो, तो n इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब n इक्वल टू 0 हो गया बाबू, तो P देखिए, P क्या है? ओपन लूप पोल्स इन राइट साइड। जो आपका ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ था उसमें एक भी पोल राइट साइड है क्या? ओपन लूप पोल्स एक भी राइट साइड है क्या? नहीं सर, तो P नो इक्वल टू सर। क्या हो गया? P इक्वल टू 0 हो गया। तब पुट करोगे 0 माइनस जेड, तो जेड इक्वल टू 0 आ गया। जेड क्या है? क्लोज लूप पोल्स इन राइट साइड। तो एक भी पोल्स राइट साइड आया क्या? नहीं आया। तो क्लोज लूप पोल्स राइट साइड क्या है? 0 है। तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। यहां तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है। -1। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर प्लॉट करने में ही आप लोग को मतलब कि दिक्कत होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पोलर प्लॉट करना है और उसके बाद हम लोग को देखना है। तो इसको हम लोग जब नेक्विस्ट फाइंड कर ले, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P इक्वल टू क्या आ गया? P इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि एक ओपन लूप पाथ आपका ओपन लूप पोल्स राइट साइड है। अब हमको जेड देखना है और इंसर्कलमेंट देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इसका पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है कि पोलर प्लॉट करने में क्या आएगा। ये नॉन मिनिमम फेज सिस्टम है, 0 है, तो इसको पोलर प्लॉट इजी वे से नहीं होगा, हम लोग को इसको डिजाइन करना होगा अच्छे से। तो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल j ओमेगा प्लस 2, j ओमेगा प्लस 1 और j ओमेगा माइनस 1। तो एंगल, तो एंगल क्या हो जाएगा बाबू? tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 प्लस माइनस tan इनवर्स ओमेगा माइनस 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स ओमेगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, अभी बताएं ये सब। और उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू? ये -180 डिग्री प्लस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 और ये प्लस माइनस tan इनवर्स को कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एंगल क्या आ जाएगा? -180 डिग्री। और ओमेगा इक्वल टू जब इंफिनिटी पुट करोगे तो एंगल क्या आ जाएगा? -180 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। अब हमको देखना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड दिखाएंगे। देख, आप लोग हैं ना जी अभी? हेलो? यस सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अगर कट जाएगा तो फिर से, अगर ये प्रॉब्लम कंप्लीट होते हुए अगर कट जाएगा ना तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा फिर से। तो ये मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा बाबू? रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो ओमेगा इक्वल टू 0 पर मॉड जे ओमेगा क्या हो गया? ये क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। 2 ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी फिर क्या हो जाएगा? मॉड 0। जे ओमेगा 0 आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग का S1 जब मैप करेंगे टू मैप S1। और एक चीज और देख लेना है हमें कि नेगेटिव रियल एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं। नेगेटिव रियल एक्सिस कटिंग पॉइंट। तो जब इसके इक्वल टू -180 डिग्री लोगे तो क्या हो जाएगा? -180 डिग्री -180 डिग्री प्लस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू 0। तो ओमेगा इक्वल टू 0 पर ही एक बार कट करना है, जो वैल्यू 2 है हम लोग देखे हैं। तो इसका जो पोलर टू मैप अब करेंगे, टू मैप S1। तो S1 को जब मैप करोगे तो
180 डिग्री से स्टार्ट होगा और ये वैल्यू कहाँ होगा 2 और ये कैंसिल, ये यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो मैप S1 हो गया जी, 2 मैप S2। तो S2 के लिए क्या करना है, S इक्वल टू R e टू पावर j थीटा पुट करना है। तो G R e टू पावर j थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या है S प्लस 2। तो यहाँ पर R e टू पावर j थीटा प्लस 2 और R e टू पावर j थीटा प्लस 1 और R e टू पावर j थीटा माइनस 1। लिमिट R टेंस टू इंफिनिटी। जब लिमिट R टेंस टू इंफिनिटी जब है तो ये भी सब जो उसके साथ कांस्टेंट टर्म है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो R e टू पावर j थीटा, R e टू पावर j थीटा और e टू पावर j थीटा। लिमिट R टेंस टू इंफिनिटी, ये कैंसिल आउट। जब R टेंस टू इंफिनिटी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो S2 मैप क्या हो गया 0, जो जहां इंड हो रहा था वहां पर 0। और 2 मैप S3 तो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स डायरेक्शन, मतलब कि है ना। तो ये इस डायरेक्शन में। अब बताइए, ये 2 पर कट कर रहा है, 2 पर कट कर रहा है नेगेटिव रियल एक्सिस को, तो -1 जो है 0, ये इनसाइड होगा सर्किल। तो यहाँ पर n का वैल्यू बताइए क्या होगा, n इक्वल टू क्या होगा। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग क्या बोले थे, n इक्वल टू क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। पॉजिटिव। एक मिनट, कहाँ गया, बहुत लोग को नहीं पता होगा, लिखवाए थे। हाँ हाँ, इन सर्किलमेंट ऑफ -1 एंटी क्लॉकवाइज जो रहेगा तो पॉजिटिव लेना है और क्लॉकवाइज लेना है नेगेटिव। तो एंटी नेगेटिव। क्लॉकवाइज आपको है यहाँ पर n, तो ये +1 हो गया। तो n इक्वल टू क्या है, p माइनस जेड। अब n इक्वल टू p माइनस जेड है, p आपका कितना है, p का वैल्यू बताइए पुनः। यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन देखिए, p का वैल्यू बताइए आप लोग। p का वैल्यू ओपन लूप पोल्स कितना राइट साइड है 1, तो p का वैल्यू 1 आ गया। तो यहाँ 1 और ये 1 माइनस जेड, तो जेड इक्वल टू क्या हो गया 0। तो क्लोज लूप पोल्स राइट साइड कितना हुआ पूनम 0। 0 तो सर 0 सिस्टम विल बी स्टेबल। तो स्टेबल। आप लोग से नेक्स्ट हो जाएगा, अब उम्मीद करें। यस सर, यस सर। और किन्हीं से ऐसा लग रहा हो कि नहीं हो पाएगा, बताइए। एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, GS इक्वल टू K अपॉन S प्लस 1 और S प्लस 2। फाइंड द रेंज ऑफ K फॉर स्टेबिलिटी। माने सिस्टम स्टेबल हो, इसके लिए रेंज फाइंड आउट करना है और इसको सॉल्व करना है किससे, नेक्विस्ट से। ये होमवर्क है आज ये अगर आप जो सॉल्व करके हमको बता देंगे ना, तो हमको समझ में आ जाएगा नेक्विस्ट उनको समझ में आ गया। हमारा जो मेहनत है पोलर प्लॉट और नेक्विस्ट के लिए एकदम सक्सेस कर गया। तो ये लोग आप सभी लोग ट्राई कीजिएगा, जितने लोग प्रेजेंट है अभी क्लास में, आप लोग सभी लोग ट्राई कीजिएगा। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, तो समझिए कि आपका नेक्विस्ट का मास्टर हो जाएंगे। आपका गेट में 2 से 3 नंबर आपका रखा हुआ है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। पोलर और नेक्विस्ट से क्वेश्चन आता है, वो ग्राफ दे देता है, वहां पर के का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। आधा अधूरा भी होगा, शाम तक आप लोग पोस्ट कीजिएगा, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। आप लोग इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और किन्हीं को कुछ डाउट पूछना है, किन्हीं को तो बोल सकते हैं। आर्ची कोई प्रॉब्लम? तो ये क्वेश्चन उम्मीद करें कि आप लोग सॉल्व करके पोस्ट करोगे। यस सर। पूनम का आवाज आ रहा है खाली यार, क्यों? और किन्हीं से? एक पूनम सॉल्व करेगी, और वॉइस कोई नहीं है जी। सौरभ, सब सरस्वती पूजा में लगा हुआ होगा। सौरभ
हम लोग भी सरस्वती पूजा में एकदम पूरा जोरों खुश से लगते थे, एकदम पूरा पढ़ाई करने में नहीं, तो वही वाला हाल है। ठीक है, आज का यहीं तक रहने देते हैं। निक्विस्ट हमारे तरफ से कंप्लीट हो गया, मतलब ये क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोर्ड प्लॉट करेंगे। ज्योति, कविता, सभी लोग जो है ना, सभी लोग ट्राई कीजिएगा, एटलीस्ट ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो भी पूछिएगा तो हम बताएंगे, अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम तो सॉल्व करेंगे ही। तो आप लोग एटलीस्ट इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो आज तक यही, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। किन्हीं को कुछ डाउट है तो अपने तरफ से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर।